Welcome to Bright Path classes. In this, I am here Ravi Pal. In this video, we will discuss the most important question for class 9 CHS entrance exam. Let's start our video. The first question is, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि what should be subtracted from -2/3 to get 3/4. हम -2/3 से क्या घटा दें कि 3/4 मिल जाए. 3/4 प्राप्त करने के लिए -2/3 से कितना घटाना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है -2/3 में से क्या माइनस कर दे कि हमें 3/4 मिल जाए. ये हमारी इक्वेशन बनेगी. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो -2 अपॉन -3x/3. यहाँ पे 3 था, ये 3 और यहाँ बेस में 1 था, तो 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एलसीएम जो है, ये हमारा एलसीएम जो है 3 हो गया. ये इज इक्वल टू 3/4. नाउ अब क्या होगा हमारे, अब ये जो इक्वल टू के साइड है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में जो चीज होती है इक्वल टू के उस साइड जाती है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है. और अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में हो जाएगी. इक्वल के इस साइड उस साइड ट्रांसफर होने पे चीज प्रॉपर्टी अपने सिंबल्स चेंज कर देती हैं. तो ये 3 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -2 -3x इज इक्वल टू 3 × 3 9. और ये 4 उस साइड जाएगा. अब अभी इसे रख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 4 को उस साइड. अब 4 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -8 -12x इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ x को एक साइड रख लेते हैं, विदाउट x को इस साइड कर देते हैं, तो -12x इज इक्वल टू 9 + 8. ओके, now the -12x is equal to 8 बन जाएगा, 16x 17. okay, now the x is equal to 17/12 माइनस, क्योंकि ये माइनस है. तो फाइनल आंसर इज अवर दिस फोर्थ ऑप्शन. सो इस क्वेश्चन में हम लोग x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम ऑप्शन ही रख रख के सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो द 2 x - 1 + 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6. दिस इक्वेशन दी. सबसे पहले हम जीरो रख लेते हैं. ठीक है, अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे यहाँ पे अगर x की जगह पे यहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 0 0 हो जाएगा. किसी की पावर जीरो है तो वो 1 हो जाता है. 1 + 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6. 10 + 1 11 11/7 इज इक्वल टू 6. ये सॉल्व हो सकता है, ये नहीं सॉल्व होगा, कभी भी 6 के पास नहीं आएंगे आंसर, तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं. तो हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. 1 को हम लोग देखते हैं कि 1 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. इस 1, ठीक है, तो इस 1 को हम लोग चेक कर लेते हैं. तो 1 इस पे अगर हम सीधे ऐसे रख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 3 × 1 3 × 1 3 3 - 1 2 2 की पावर 2 4 4 + 10 14 okay, series 2 3 × 1 - 1 + 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. 3 × 1 3 3 minus 3 × 1 to the power 3 minus 1 plus 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. 3 minus 1 2 to the power 2 plus 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. Now 2 to the power 2 4 4 plus 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. 14 divided by 7 is equal to 6. 7 is 2 is 14, 2 is equal to 6. नहीं सेटिस्फाई किया. अब हम लोग जो इसके बाद नेक्स्ट वाला अपने चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट किसको हमें चेक करना है, नेक्स्ट हम 2 को चेक करते हैं. इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट के लिए. नाउ टू द पावर 3x - 1 plus 10 divided by 7 is equal to 6. 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा. 3 × 2 6 हो जाएगा. 2 to the power 6 minus 1 plus 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. 2 6 minus 1 2 to the power 5 plus 10 bracket close divided by 7 is equal to 6. 2 to the power 5 32 32 plus 10 divided by 7 is equal to. अगर किसी की पावर जैसे 2 की, ये एक चीज यहाँ पे आपको बता दें, 2 की पावर जस्ट 2 की पावर 5, इसको क्या लिखा जाता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स है. हाँ 5. अगर इसको ऐसे जैसे और भी बहुत सारा हो तो मतलब कि 2 की पावर 10 आ जाए, 12 13 14 15 16 इस तरीके से आ जाए तो हम पेयरिंग कर लेते हैं. जैसे कि 3 3 की भी पेयरिंग कर लो, जैसे ये 8 आ जाएगा, फिर 8 का टेबल तो आता ही है, फिर वैसे मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे जैसे कि हम 2 की अगर 2 की पेयरिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा.
जैसे इस 2 की पेयरिंग कर लेते 4 आ जाएगा, इस 2 की पेयरिंग 4 कर लेते ये 2, 4 × 4 16, 16 × 16 2 32 आ गया। ऐसे भी कर सकते। तो ये 42, 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। नाउ आवर आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को ये बताना है कि विच ऑफ द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को, चलिए एक मेथड तो कई सारे हैं पर हमें मुझे जो इजीएस्ट लगता है वो हम आपको, आपके लिए भी जो इजीएस्ट लगे आपको ये, जैसे कि सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं 3 1 3 6। ओके, फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2 से देखो लास्ट में 6 है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से कर लेते हैं। तो ये 1 जा 2 ऐसे भी कर लेते हैं, तो 1 5 6 8 ये आ जाएगा। फिर इसको 2 से कर ले, 2 7 जा 14 कैरी 16 8 4। फिर 2 से कर लेते हैं 3 9 4 3 जा 3 2 जा 6 कैरी 1 18 9 जा 4 जा और ये 2 जा। फिर कर लेते हैं हम 2 से, तो ये जाएगा 1 2 जा 2 19 9 जा 18 12 6 जा 1 6। फिर 13 से कर लेते हैं 13, फिर 13 से कर लेते हैं 1। ओके, देखिए ये एक पेयर बन गया 13 से, एक ये पेयर 2 का बन गया, एक ये पेयर 13 के अंदर दूना 26 और 26 इंटू 2 52, तो ये हो जाएगा 52 का। ठीक है, अब 2 2 2 का कर लेते हैं हम, जरा देखें 2 2 2 2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 से करते हैं तो 1 1 1 1 आ गया। फिर हम अब इसको तो 11 से कर ले, 11 0 सॉरी 0 आया राइट 0 1 जा 0 1। अब ये डिविजिबल नहीं है, अब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको छोड़ के हम लोग अब कर लेते हैं 1 4 4 4 का, 2 से कर लेते हैं इसको, 2 7 जा 14 2 2। फिर अब 2 से कर लेते हैं 3 जा 6 कैरी 12 6 1 361। और 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है, 19 से कर देते हैं 19 आ जाएगा। फिर 19 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए एक ये 19 का पेयर ये बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, तो ये किसका हो गया 38 का होता है ना, 19 30 ये 38 का हो गया। 961 हमें पता है 961 किसका होता है 31 का होता है। तो किसके फैक्टर नहीं, बाकी फैक्टर करके इसको भी नहीं, 961 के भी फैक्टर कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे, उससे बन जाएगा। इससे हमें ये सिंपली वैसे प्राइम नंबर है ये 31। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं आपको पता होना चाहिए इसका 961 का। तो देखिए 2 के फैक्टर्स नहीं हो पाए थे, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए इंटू बी 9 दे रखा है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, या ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी, ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ए माइनस बी इक्वल टू 7 ये दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर ले, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमें आंसर देना ही है, इसका वैल्यू आंसर बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 9 दे रखी है, यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 49। प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 इंटू 9 18 इज इक्वल टू 49। सो दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस 18 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 49 प्लस 18 इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 16 17 7 1 कैरी 4 1 5 1 6 67। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 67। द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Now this question, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. क्वेश्चन कह रहा है कि the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. The present age of Sahil हमें बताना है। तो हम लोग साहिल की एज को अगर x मान लेते हैं, साहिल की एज हम लोग ले लेते हैं x, साहिल एज जो है x हो गई, तो साहिल की मदर की एज जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स है। फिर क्या आफ्टर 5 ईयर 66, इनकी अगर एज, इनकी एज को सम किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो 66 ईयर हो जाएंगी। कि कब, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद साहिल जो x से है ये 5x हो जाएगा, और मदर जो है वो 3x से
5x बढ़ जाएंगी और दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो वो 66 ईयर की हो जाएंगी। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x 3x प्लस x 4x, ठीक है, और इसको 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66। 4x इज इक्वल टू 66 माइनस का 10, 4x इज इक्वल टू 56। नाउ दी x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 14 कम 14 घंटे 14 बली 14 चौके 56, ठीक है, तो ये 14 फोरजा होता है तो ये हो जाएगा 14 टाइम्स में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 14 हो गई, मीन दैट कि साहिल की एज x हमने मानी थी, तो साहिल की एज कितनी हो गई 14 हो गई, और साहिल की मदर की एज कितनी थी 3x मदर एज थी, तो 14 इंटू 3, 14 कम 14 28 14 थी 42, 42 ईयर हो गई, 42 ईयर हो गई। तो किसकी पूछी गई थी हमसे, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल पूछी गई थी, साहिल की प्रेजेंट एज कितनी होगी 14 होगी। सेकंड वन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question कह रहा है that the denominator of a rational number is a greater than its numerator by 8. So if numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 by 2, the rational number is। क्वेश्चन कह रहा है that एक परिमेय संख्या का हर एक रैशनल, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है, उस अगर जैसे एक हमने द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई, तो हमने मान लिया कि जो न्यूमरेटर है हमारा वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो कह रहा था नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, 8 ग्रेटर है, तो x प्लस 8 ले लेते हैं, ये हमारा बन गया। ये एक हमारा परिमेय संख्या रैशनल नंबर बन गई p अपॉन q के फॉर्म में कि x अपॉन 8 प्लस x, यही लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है। कोई दिक्कत, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अगर न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर देते हैं, कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर देते हैं, कर दिया, द नंबर ऑब्टेन इज 3 बाई 2, जो नंबर मिलता है वो 3 बाई 2। इक्वेशन हमारी बन गई, बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, इजिली हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन उधर मल्टीप्लाई में दे देते हैं, तो 2 को डायरेक्टली कर लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, 14 कम 17 कम 34 34 हो जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली हम कर रहे थे 3x हो जाएगा, ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 बन जाएगा, 3 24 माइनस 3, x के टर्म को एक साथ कर लेते हैं, विदाउट x टर्म को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, इसको उधर, तो ये 34 हो गया, 24 प्लस में है, 24 इस साइड माइनस में आ जाएगा, 3 प्लस में है, माइनस में, इस साइड प्लस में आ जाएगा, ये 3x माइनस का 2x, ये हो जाएगा x हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते, 34 माइनस 24 10 प्लस 3, सॉरी 10 प्लस 3 13, ओके दैट्स दी 13 अपॉन, इस साइड कुछ है नहीं, तो द रेशनल नंबर इज, तो x की वैल्यू हमारी 13 हो गई, 13 x की वैल्यू हो गई, तो रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर हमने माना था x अपॉन x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 13, और नीचे क्या हो जाएगा 13 प्लस 8, तो 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21, फोर्थ वन इज अवर राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन, a shopkeeper sells a book for 100 rupees gaining rupees 20, his gain percentage is, उसका गेन परसेंटेज पूछ रहा है, अच्छा गेन परसेंटेज मतलब कि वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, सिंपल दैट कि प्रॉफिट, सिंपल एसपी जो है सेलिंग प्राइस, वो उसकी 100 रुपीज है, शॉपकीपर सेल्स 100 रुपी, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है, ठीक है, तो मत ये सेलिंग प्राइस है, वो प्रॉफिट 20, और प्रॉफिट होता है किस पे, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, मतलब उसने 20 रुपए सस्ती खरीदी होगी, यही तो कह रहा है, क्योंकि 20 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट किस पे होगा, सेल कॉस्ट प्राइस पे, तो उसने 20 रुपए सस्ती खरीदी, तो मतलब कि उसने 80 रुपए की चीज वो खरीदी, कि बस अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो उसने 80 रुपए की चीज खरीदी थी, 20 रुपए का उस पर प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ये जीरो कट दिस जीरो, दिस 1/4, ये हो जाएगा 100 अपॉन 4, मीन्स दैट 25%, 25% का प्रॉफिट हुआ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर 3 मंथ के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए 4,000 पे 10% का रेट हमारा जो है वो है 10%। फ्रैक्शन में इसको लिख लेते हैं 1/10, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, ठीक है। अब देखिए 10 में एक बढ़ा, हम रेशियो मेथड से ही करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन, ठीक है। 10 में 1 ग्रेड हो, जैसे 10 था फर्स्ट ईयर में और 11 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर 10 था फिर 11 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब 3 मंथ के लिए हमें 3 मंथ, ये तो ईयरली रेट था हमारा, अब हमें चाहिए मंथली रेट, और मंथली रेट वो भी कैसा चाहिए हमें, मंथली 3 मंथ का, ठीक है। कि 3 मंथ मंथली रेट हमें चाहिए, तो 3 मंथ का 12% करेंगे, तो इसको करें तो 1/4 और हमने इसको उसमें कितना रेट लिया है 1/10, ये रेशियो, ये भी हमारा फ्रैक्शन में, ये भी इंटू 1/10, ये हो जाएगा 1/40। ये हमारा रेट है और ये भी हमारा रेट था, मतलब 40 लगाए और 41 हो गए, ये हमारा टोटल बन गया। ये 1 ईयर के लिए बना हमारा, ये 1 ईयर के लिए बना हमारा, और ये कितने बना 3 मंथ के लिए। पहले हमने मंथ को 3 मंथ को 12 से डिवाइड किया, इससे हमें पता चल गया कितने क्वार्टर बने, ये कितने टर्म बने, तो 1/4 बने, मतलब 4 4 2 3 12, 4 पार्ट में डिविजिबल हो गया हमारा ये 3 मंथ का, मतलब इससे पार्ट में बना। अब इसको करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 11 121 होता है, 121 इंटू 41, ये हो जाएगा 4 हाँ ये हो जाएगा 4961, ठीक है। 4000 की वैल्यू 4000 दी गई है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो प्रिंसिपल था अमाउंट सिंपल है, हमें इंटरेस्ट पूछा गया है, कितने का गेन हुआ है 961 का। सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 pipe can fill a tank in a 1 hour 24 minute and 7 pipe can fill the tank। तो 6 जो पाइप हैं वो किसी जो टैंक को 1 आवर 24 मिनट में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो इनको मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। तो 6 पाइप जो है किसी को 1 आवर 24, तो 1 आवर 60 मिनट प्लस 24 मिनट मीन दैट 84 मिनट में इस टैंक को ये फिल कर देते हैं 6 पाइप। तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेंगे, तो 1 मिनट में अगर टैंक को फिल करना पड़ेगा तो ये भी हम लोग देख, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में टैंक कितना फिल होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 84, ये हो गया 1 मिनट में टैंक कितना फिल हुआ, तो ये हो जाएगा 5 4 20 504, ये हमारा हो गया कि 1 मिनट में टैंक जो है कितना फिल होगा 6 पाइप। अब क्या 7th पाइप जो आएगा, ठीक है, वो 1 मिनट में कितना टैंक फिल कर सकता है, ठीक, तो ये हो जाएगा 7/504 इज इक्वल टू 1/72, तो मीन दैट कि 72 मिनट जो है ये लेगा 1/72, सॉरी सॉरी फॉर दैट, तो ये हो जाएगा, उसको इसको फिल करना है तो 540 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 72 मिनट। तो जो है 7th टैंक जो है वो 72 मिनट में इसको फिल कर देगा। To now this is the our last question to solve it. To complete a work at A takes 50% more time than B. If together they takes 18 days to complete the work, then B takes the time to do the work in। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है, ए किसी वर्क को, अब हम काफी टाइम इस क्वेश्चंस को, हम ये क्वेश्चंस आपके लिए हम होमवर्क में HW में इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप मुझे ग्रुप व्हाट्स सॉरी फॉर दैट क्या हम सेइंग कमेंट में आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कितने बजे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे 20 उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मोस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और अगर सेम डेटा नहीं आएगा तो क्वेश्चंस का डेटा चेंज हो सकता है, पर इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। थैंक यू फॉर माय साइड, आई एम हियर रवि पाल, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट योर आंसर ऑन द वीडियो।